आज हम आपको लिए चलते हैं डांस की उस खूबसूरत दुनिया में जहां कई बड़े बड़े डांस आर्टिस्ट ने अपनी नृत्य कला के दम पर दुनिया में खूब नाम और शोहरत पाई है। और डांस की इसी दुनिया से आते हैं राजेश कामरे, जिन्होंने अपनी कला के दम पर खूब प्रसिद्धि पाई। जी हाँ, बचपन से ही इनके रोम रोम में डांस बसा है। डांस के दीवाने रहे राजेश कामरे को बचपन से ही एक और जहां माइकल जैक्सन का स्टाइल पसंद था, तो दोस्तों वही ये बॉलीवुड एक्टर गोविंदा, महमूद जी और जावेद जाफरी के डांस स्टाइल को भी बहुत पसंद करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हम इन्हीं के नाम करते हैं। जी हाँ, आज हम इनके जीवन से जुड़े उन अनुभवों और किस्सों के बारे में जानेंगे जिनसे बहुत कम ही लोग वाकिफ होंगे। आपको बता दें, राजेश कामरे महाराष्ट्र के ठाणे में आरजीज अननोन टैलेंट डांस अकेडमी के ओनर एंड डायरेक्टर हैं और पिछले 35 सालों से ये अपनी डांस अकेडमी चला रहे हैं। इनकी अकेडमी के कई स्टूडेंट्स डांस में आज अपना करियर बना चुके हैं। कईयों ने डांस रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया और जीत हासिल की और अपने डांस के हुनर के लिए आज वे एक अलग पहचान रखते हैं। डांस के फील्ड में इनका सिक्का बहुत खूब चला और फिर इन्होंने बतौर फिल्म प्रोड्यूसर अपने सफर की एक नई शुरुआत की और कई मराठी फिल्में प्रोड्यूस की। और दोस्तों, अब ये बॉलीवुड फिल्म्स प्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात करें इनकी डांस की जर्नी के उस शुरुआती दौर की, तो आपको बता दें डांस में इनका इंटरेस्ट तब डेवलप हुआ जब इंडिया में ब्रेक डांस बहुत फेमस हुआ करता था। दोस्तों, डांस का जुनून इनके सर पर ऐसा सवार हुआ कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ये खुद को संघर्ष की आग में झोंकने से भी पीछे नहीं हटे और कहते हैं सफलता भी उसी को मिलती है जो संघर्ष की आग में तपता है। ऐसे में ये भी स्ट्रगल करते रहे। इसी दौरान इन्हें अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑडियंस का भी फुल सपोर्ट मिला और सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से इन्होंने संघर्ष का वो कठिन दौर भी हंसते हुए पार कर लिया और अपनी मंजिल पा ली। दोस्तों, ये सफर कठिन जरूर है, लेकिन अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और ये इन्होंने बखूबी साबित भी कर दिखाया। अगर आप भी डांस के प्रति ऐसा ही जुनून और जज्बा रखते हैं और इसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए भी मुश्किल नहीं है दोस्तों, बशर्ते आपको इन्हीं कुछ बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा और फिर जीत आपकी ही होगी। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी राजेश कामरे की जिंदगी से जुड़ी। ऐसे ही कई और दिलचस्प किस्सों और अनुभवों के बारे में जानने के लिए अब चलिए सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। Hi, hello. I'm Rajesh Gamre, basically a dance director, now a producer for films. I'm very happy to announce that I've been associating as a producer for many of the films. बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स के लिए करता हूँ। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मराठी फिल्म्स मेरे हाथ में ज़्यादा है जो मैंने प्रोड्यूस किए हैं। कुछ में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर करके आता हूँ एंड ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर बॉलीवुड मूवीज वेयर आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस मोर। और बहुत सारी मूवीज की है, तो मैं जाना चाहता हूँ बेसिकली कुछ कुछ होता है के लिए। 1996 में वी हैड एन ऑफर दैट बच्चे लोग चाहिए थे उनको फिल्म के लिए एंड स्टार्ड बाय शाहरुख खान, काजोल, द बिग नेम्स दैट टाइम, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने मेरे डांस क्लास, आई रन अ डांस क्लास दैट्स कॉल्ड आरजीज अननोन टैलेंट। इसको अभी हो चुके हैं 35 साल एंड इस 35 सालों में हमारे बच्चों ने बहुत कुछ ऊंचाई छलांग मारी है। तो उस बारे में भी मेरी छाती चौड़ी हो जाती है जब मैं मेरे बच्चों के बारे में बताता हूँ। अभी ये विषय निकला है डांस क्लास का, तो ये बताना चाहता हूँ कि झलक दिखला जाओ जो अभी रिसेंट 2022 का जो सीजन था इज वन बाय माय स्टूडेंट सागर बोरा एज अ कोरियोग्राफर एंड ऑल्सो पर्सन कॉल्ड तेजस वर्मा। ये छोटा बच्चा है, ये भी हमारी डांस अकेडमी से और थाने को बिलोंग करता है। मैं बेसिकली थाने से हूँ एंड बॉम्बे रिप्रेजेंट करता हूँ एंड आई एम नोन फॉर द फिल्म कॉल्ड कुछ कुछ होता है, लड़की बड़ी अनजानी है।
और लोग सराहते हैं, प्यार करते हैं इसी फिल्म से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डांस की जो छात हमसे हमारे में डेवलप हुई है वो तब की है जब ब्रेक डांस इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, और लोग थोड़े खिलाफ थे कि ये ब्रेक डांस हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एंड आई वाज सरप्राइज, और जब कोई किसी को बताता है कि ये बात ठीक नहीं है तो हमारी और उम्मीदें बढ़ जाती कि क्या है, क्यों नहीं है, ये सोचने में। और मैं और मेरे दोस्तों जो कि स्कूल में साथ में हम डांस कर लेते थे कभी कभी, तो डांस तो मेरा क्षेत्र था नहीं। मैं बेसिकली एक इंडियन स्पोर्ट्समैन था। मैं आई वाज अ स्प्रिंटर एथलीट, 100, 200 एंड 400 ये मेरे इवेंट होते थे। तो ये क्विक स्पोर्टिव एक्टिव बॉडी होने की वजह से मैंने डांस स्टाइल बहुत जल्दी अडॉप्ट कर ली, और मुझे बड़ा आनंद होता है बताने के लिए कि मैंने जिंदगी में डांस कभी सीखा नहीं है, किसी से भी सीखा नहीं। बस मैं इंस्पायर हो गया, और मेरे ही दोस्त और आप लोग जैसे जो प्यार करते हैं मुझे, इन्होंने मुझे इस लेवल तक लेके आया है आज। स्ट्रगल की पार्ट बोले तो एवरीबॉडी नोज कि हर चीज पाने के लिए एक स्ट्रगल होता है, और वो अपना अपना अलग तरीके से स्ट्रगल की जर्नी होती है। मेरी भी ऐसी कुछ थी, पर इस स्ट्रगल में मेरा साथ दिया मेरे दोस्तों ने, आप जैसे लोग जो प्यार करते हैं उन्होंने, और ऑफ कोर्स मेरी फैमिली जो मेरे साथ एकदम बिंदास खड़ी रही कि चलो बच्चा जो कर रहा है। लोगों ने इतने ताने मारे कि ये ब्रेक डांस सही नहीं है, ऐसा है वैसा है। मेरी जर्नी शुरू हुई 1987। मैं स्कूल में था, मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, एंड जब इन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना चाहिए, पर मेरे पिताजी उठ के बोले देखो जो करना है अच्छा लगता है वो तू कर लेना, और इसके बारे में तू कुछ सोचना चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर अ बिग। और फर्स्ट टाइम लाइफ में 1989 में मैंने गैदरिंग में मैंने डांस किया। उसके बाद जो लोगों ने मुझे सराहा है, तो 91 से मेरी जर्नी शुरू हुई, वो अब तक है। अब तक मैंने 33 एनुअल फंक्शंस मेरे एकेडमी की, जिसका नाम है आरजीज अननोन टैलेंट। आरजी स्टैंड्स फॉर आरजीज गमरेज अननोन टैलेंट। और ये सारे बच्चे कुछ कुछ होता है में थे, दिल क्या करे, राजू चाचा, लेट्स डांस करके मैं ही खुद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। देन देयर आर मेनी अदर फिल्म्स, और बहुत सारी फिल्म्स आ भी रही है। मैं खुद मराठी के 5 फिल्म्स प्रोड्यूस कर चुका हूँ, और बाकी के मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन किया है। टोटल 12 फिल्म्स मेरे बैग में हैं, जिसमें मेरे बच्चों ने डांस किया है। जब मैं कोरियोग्राफी करना चाह रहा था तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था, और जब मैंने एक बात ठान ली कि भाई मुझे तो करना है, और मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस निकाला, और उसमें मैंने पहली कोरियोग्राफी की। इस कोरियोग्राफी को देख के मेरे पास ऑफर्स आने शुरू हो गए। उससे पहले मुझे कोई सराहता नहीं था। तो हमारी खुद की पब्लिसिटी हमें खुद करनी है, और हमको करके दिखाना है, तभी जमाना आपको सराहेगा, अदरवाइज सब ठोकर मार के जाते हैं। और ऐसे कोई बंदे होंगे और जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं आपके कभी काम आऊंगा, तो जरूर मुझे कांटेक्ट करना, कहीं ना कहीं मिलेंगे, हम जरूर साथ में काम करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जिनमें टैलेंट होता है, पर उस टैलेंट को सहारा के लिए या सपोर्ट करने के लिए लोग कम पड़ जाते हैं। सब लोग उसी को ऊंचाई में लेके जाता है जो ऑलरेडी ऊंचाई के लेवल में होता है। मैं चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल से भी पतंग उड़ाई जा सकती है जो आसमान को छू सकती है। जैसे मैंने बताया कि जिसको भी हेल्प चाहिए, कोई भी बात हो, मैं नॉट ओनली डांसिंग, अब मैं फैशन कोरियोग्राफी भी करता हूँ। और बड़ा आश्चर्य, अभी मैं खुद को ग्रैंडफादर मानता हूँ इन सबों का, क्योंकि 1994 में मैंने पहला फैशन शो होस्ट किया और उसको चलाया। तब से लेके आज 2022 तक मेरे कम से कम 32 फैशन शोज हो चुके हैं, जहां पर कि मेरी खुद की मॉडल्स बहुत अच्छी लेवल, ऑल इंडिया लेवल्स, मिस इंडिया एंड फलाना फलाना बहुत सारे टाइटल्स जीत चुके हैं, जबकि हमारा पीआर बहुत अच्छा चलता है। तो इस बात में भी, फैशन शो हो या डांसिंग हो या इसके अलावा सिंगिंग हो, इस चीजों में भी हम हेल्प करेंगे। और डेफिनेटली इस चीजों को जाने के लिए रास्ता आसान नहीं है दोस्तों। बस ये सोचना, अगर डिटर्मिनेशन
आपके मन में है, आप कुछ कर सकते हो और आपको लगता है कि ये मंजिल में पा सकता हूँ या सकती हूँ, तो बस उस राह पे चलना, फोकस रखना कि मुझे वो मंजिल चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएगी अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है। सॉन्ग्स तो बहुत सारे हैं और मैं अगर सॉन्ग्स के लिए बोलूं कि मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगता है और वो नहीं अच्छा लगता तो एक इनजस्टिस होगी, क्योंकि अब माँ को अपने सारे बच्चे पसंद होते हैं और प्यारे होते हैं। उस तरह के सॉन्ग्स है। सॉन्ग्स में जो भी बीट हो ना, अच्छी लगन हो, जैसे मैंने बोला है सच्ची लगन हो आपकी, तो आप कोई भी गाने पे हरकत कर सकते हो, ये डांस कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। सिर्फ वो आपको समझ में आनी चाहिए और समझने के लिए लगन चाहिए, लगन के लिए टाइम चाहिए, टाइम के लिए आप उस चीज को फोकस करो और उस फोकस को पाने की कोशिश करो। हर चीज ऑटोमेटिकली आपके हाथ में फॉल होती जाएगी। हर एक का एक रोल मॉडल होता है, हर एक को कोई ना कोई तो पसंद होता है। लोगों को जब डांसर्स को बेसिकली आप जब पूछते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो सबके जुबान पे दिमाग में आता है माइकल जैक्सन, मेरे भी। पर एक चीज मैं दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ, गोविंदा जैसा डांस कोई नहीं करता और उसके जैसा एक्टर कोई नहीं है, कॉमेडियन कोई नहीं है। गोविंदा से पहले मैं मानता हूँ महमूद जी को, जो मैं बहुत बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत इंस्पायर हूँ और इस इंडस्ट्री में मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जिसको भी इंटरेस्ट है, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, रैंप वॉक, फैशन शो और डांसिंग, तो मैं यहाँ बैठा हूँ। लगन सच्ची आर्ट होनी चाहिए और हमारा जो सच्चाई दिखनी चाहिए इस आपकी एक्टिविटीज में, तो हम आराम से साथ में मिलके, एक जन का काम नहीं, ये टीम वर्क है और टीम अच्छी हो ना सर, तो हमेशा कप जीत के ही लाएगी। मैं यंगस्टर्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि सच्ची लगन होनी चाहिए और ये रास्ता आसान नहीं है, इसको हल्के में मत लेना, इसको स्ट्रगल करते करते जाना। स्ट्रगल के बाद जो सक्सेस होता है ना, उसकी मजा ही कुछ और होती है और हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, इस लेवल तक आना है। लोग तो थपथपाएंगे ही बाद में, पर हम खुद ऐसा कर सकते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। और सच्ची लगन से करो, एक बार वही बोलूंगा। और अपनी संस्कृति को, मैं आज भले वेस्टर्न डांस करता हूँ, बॉलीवुड करता हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं गोविंदा का जिक्र किया है, मैंने जावेद जाफरी का जिक्र किया है। जावेद जाफरी भी बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे डांसर्स में बहुत पसंद करता हूँ। बेसिकली मेरी स्टाइल ऑफ डांसिंग ये जावेद जाफरी है। गोविंदा से मैं इंस्पायर इसलिए हुआ हूँ कि पूरी इंडस्ट्री को वो बंदे ने कवर कर लिया है। गोविंद जी ने पूरे इंडस्ट्री को एंटरटेन किया है और मैं वैसे बनना चाहता हूँ, इसलिए कि वो सिंगर भी है, एक्टर भी है, कॉमेडियन भी है और लाजवाब डांसर भी है। और अगर उनकी फिल्म ऑन करके आप बैठ जाओ ना, तो लास्ट तक आप उठेंगे नहीं। ये तो मुझे भी पता, आप सब लोगों को भी पता है। तो ऐसे कुछ मैं बनना चाहता हूँ और एक इंस्पिरेशन करके मैं गोविंदा जैसे मैंने या जावेद जाफरी जैसे व्यक्तिमत्व को पकड़ा है, ऐसे आप खुद पकड़ लीजिए और ऑटोमेटिकली, और ऊपर वाला तो है ही जो राह दिखा रहा है, जो सूरज को उगाता है, रात को बनाता है, तो वो ही राह दिखाता है। राह दिखाने के लिए सुबह होती है और आराम करने के लिए रात होती है। यही मेरा मैसेज है यंगस्टर से, कीप इट अप, कीप गोइंग, आई एम ऑलवेज विथ यू। जय हिंद, जय भारत। आरजेस अननोन टैलेंट डांस एकेडमी के ऑनर एंड फिल्म प्रोड्यूसर राजेश कामरे की कहानी इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद,
जय भारत।